इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को माफी मांगने का एक और मौका दे दिया। कहा मामला संगीन है, सोच समझकर 7 दिन में जवाब दें वरना मामला आगे बढ़ेगा। मातहत अदलिया के जजेस मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नहीं कि उनके बारे में जो मर्जी कहें। अदालत ने इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनला ने कहा वो समझ रहे थे कि इमरान को गलती का एहसास होगा। जवाब पढ़कर लगा इमरान खान को एहसास ही नहीं कि हुआ क्या है। इनकी बहुत फॉलोइंग है। जैसे लीडर को हर लफ्ज सोच समझ कर अदा करना चाहिए। जैसे गुजरा वक्त वापस नहीं आता वैसे जबान से निकली बात वापस नहीं जाती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ही खत्म हो सकती थी, मगर इमरान खान के जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जवाब देने का अब जो मौका मिला है उस पर सोचें। अदालत का खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के खिलाफ शो कॉज नोटिस वापस लेने से इनकार। समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। खातून जज को धमकाने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी ने कहा है कि चीफ जस्टिस को माफी मांगनी चाहिए। इमरान खान के वकील हामिद खान बोले हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर कहा कि उस शख्स से किसी अच्छाई की तवक्को भी नहीं की जा सकती। अदालत के सामने अपने वकील के जवाब पर इमरान खान की हंसी छूट गई। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनला ने कहा कि सियासी लीडर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी और सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज की तस्वीर सियासी जमात का सरबराह बनाकर वायरल कर दी। उनके नाम पर बैरून मुल्क फ्लैट की गलत मालूमात फैलाई गई। सियासी जमातें अपने फॉलोअर्स को मना नहीं करती। सियासी लीडरशिप ने सोशल मीडिया को खराब किया है। सियासी लीडर कह दे कि सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं करना तो ये रुक जाए। चीफ जस्टिस ने इमरान खान की हुकूमत में लाए गए पेका ऑर्डिनेंस पर कहा कि आप जो पेका ऑर्डिनेंस लाए थे वो कलद ना होता तो आज आधा पाकिस्तान अंदर होता। माफी मांगेंगे। तुम बताओ कैसे हो सर, माफी मांगेंगे खान साहब। तुम एडवाइस करो। खान साहब माफी मांगेंगे तो नायल हो जाएंगे। एडवाइस करो क्या करना चाहिए। खान साहब स्टैंड तो लेना चाहिए वैसे। साहब आप अपने मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? खान साहब मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? एडवाइस करो तुम। अदालत से इमरान खान माफी मांगेंगे या नहीं, चेयरमैन पीटीआई का जवाब देने से गुरेज। सहाफियों से कहा आप मशवरा दें क्या करूं। तौहीन अदालत केस में इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें एहसास है कि अदालत को इमरान के तहरीरी जवाब पर रंज हो सकता है, लेकिन जवाब में अमूमी कानूनी नकात उठाए गए हैं। इमरान खान का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो जुडिशल अफसर के बारे में ये कहें। इमरान खान की रिमार्क्स में कोई बदनीयती नहीं थी। शहबाज गिल पर तशद्दुद देखकर इमरान जज्बाती हो गए थे। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से कहा कि दानियाल अजीज, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी के केसेस को पढ़ें। ये अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। तौहीन अदालत की कार्रवाई को गलत तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे बल्कि शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि जुल्फिकार भुट्टो, नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी को सजा उस वक्त हुई जब वो अपनी मकबूलियत खो चुके थे, जबकि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत की मेराज को छू रहे हैं। उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। सजा देने वाले सोचें कि इमरान को हटाएंगे तो क्या खुद रह पाएंगे। फवाद चौधरी ने खबरदार किया कि फैसला इमरान खान के खिलाफ आया तो फिर फैसला आवाम करेंगे। अभी तक उनकी जमात ने आवाम को रोका हुआ है। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को ढील से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ नाइंसाफियां फिर आया हो गई। तराजू सीधा नहीं हो सका। सजा जज साहिबा को होनी चाहिए जिन्होंने इंसाफ करके इमरान की शान में गुस्ताखी की। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जिसके साथ 1000 आदमी आए तो अदालत उसके सामने सर झुकाए। इमरान खान के लाडले के तासुर को खत्म करने के लिए कानून का इतलाक जरूरी है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक का अदालती कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल। कहा तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी को तौहीन अदालत पर सजाएं सुनाई गयी। दोबारा जवाब की इजाजत भी न मिली। उम्मीद है अदालत इन मुकदमात को सामने रखते हुए फैसला करेगी। तमाम शहरियों पर कानून का यकसा इतलाक आइन का तकाजा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को बेटे के साथ जेल भिजवाया गया। अगर मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो वजीर आजम के मामले में ये पैमाना कहाँ था।
इमरान खान को 7 दिन की मोहलत मिली तो दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को भी मिलनी चाहिए थी। साबिका फैसले इंसाफ के तराजू का मुंह चिढ़ा रहे हैं। सबकी नजरें अदालत पर हैं। सिविल सर्वेंट्स को धमकियां देने और तौहीन अदालत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। विफाकी वजीर साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, रियासत चलाना खलंडरे लोगों, साजिशी लोगों का काम नहीं। तहरीक इंसाफ मुश्किल की इस घड़ी में भी शैतानी सोच से बाज नहीं आई। इनके पास 4 हुकूमतें हैं लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं। पंजाब, केपी और जीबी के वुज़रा आला और वजीर आजम आजाद कश्मीर को फ्लड रिलीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोका गया। कमर जमान कायरा ने कहा कि फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे, हम गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटते, लेकिन इनकी साजिश वैसी ही थी। मैं वो सामान लाई हूँ आपके लिए, जितना भी सामान यहाँ आए वो कम है। मैं जानती हूँ लोगों की तकलीफें बहुत हैं। आपको अपने घरों को छोड़कर आकर खेमों में आबाद होना पड़ा है। आप सबसे वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला हमसे जो भी हो सका हम करेंगे। आपके घर भी बनाएंगे, आपके माल मवेशी के लिए जो खराब हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, और जो फसलें आपकी तबाह हो गई हैं, इंशाअल्लाह ताला उनका अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की राजनपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, कैंप्स में मुकीम अफराद में इमदाद तकसीम की, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। कहा, नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि जहां लोग मुश्किलात में हैं उन्हें जाकर हौसला दें। वादा किया कि बेघर होने वालों के लिए घर भी बनाएंगे। माल मवेशी और फसलों का नुकसान भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हुजूम के बाइस मेज पर खड़ी होकर खिताब करने वाली मरियम नवाज तवाजुन बरकरार न रख सकी। साथ खड़े उनके खावंद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सहारा दिया। गिरने के बावजूद मरियम नवाज घबराई नहीं और दोबारा खड़े होकर अपनी तकरीर मुकम्मल की। राजनपुर से ये वादा करती हूँ कि मैं राजनपुर से ये वादा करती हूँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि उन्हें कहा जा रहा है सियासत न करें, लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हैं, सैलाब मुतासरीन उनकी जिम्मेदारी है, इसके साथ अपनी आज़ादी की तहरीक के लिए भी भरपूर काम करेंगे। इमरान खान ने कहा कि वो डीजल से ज्यादा काम करेंगे। जोही का 70% इलाका डिबोने के बाद सैलाबी रेला खैरपुर नाथन शाह में भी दाखिल। सेम नालों में मुख्तलिफ मकामात पर मजीद 3 शगाफ पड़ गए, हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए पुकार, रेस्क्यू की कोशिशें जारी। खैरपुर नाथन शाह से मेहर तक N55 इंडस हाईवे भी डूब गई। सिंध से बलूचिस्तान में पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए सिंध में सैलाब से कच्चे के 300 से ज्यादा देहात मुतासिर। जिला कंबर शहदाद कोट में सैलाबी रेले ने जिंदगी मफलूज कर दी। शहदाद कोट को महफूज रखने के लिए इकदामात। नवाब शाह सकरन रोड पर बरसाती और सेम नालों के शिगाफ से पूरा इलाका डूब गया। सैलाब के बायस सिंध में मजीद 15 अफराद जाम बहक हो गए। ना सर पर छत, ना खाना पीना, ना अस्पताल की सहूलत, ना दवाइयाँ, सिर्फ बेबसी और लाचारी। सुबह बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद को बर्बाद करने वाला सैलाबी रेला बेघरी, भूख और कई बीमारियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला छोड़ गया। कोई सर पर छत न होने की वजह से अपने बच्चे के हमरा सड़क किनारे मौजूद, तो कहीं हमला खातून अपनी तकलीफ से छुटकारा पाने अस्पताल की तलाश में दरबदर। बेवा खातून राशन का एक थैला लाने के लिए सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने पर मजबूर। डेरा मुराद जमाली में सैलाब के बायस मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक। सैलाब से मुतासरा कई इलाकों में पीने का पानी, अद्वियात और खुराक की कमी। झलमगसी में गैस्ट्रो की मरीज बच्ची इंतकाल कर गई। जैकबाबाद की तहसील ठंड में भी 2 कमसिन भाई गैस्ट्रो के बायस जाम बहक। खैरपुर में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो में मुब्तला मजीद 3 बच्चे इंतकाल कर गए। किला अब्दुल्ला में 2 हफ्ते कबल माचका डैम टूटने की वीडियो सामने आ गई। डैम टूटने से जिला किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला दरख्त और मकानात तिनकों की तरह बहा ले गया। सैलाब से किला अब्दुल्ला में हजारों एकड़ फसलें और बागात बह गए। रेले में बहकर किला अब्दुल्ला में 10 अफराद जाम बहक हुए थे।
की हालत ऐसी जैसे कभी थी ही नहीं। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से तबाह रास्ते, रिलीफ और बहाली के कामों में रुकावट, मुतासरीन के अब तक इमदाद न पहुँचने की शिकायत। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पिशीन और तोबा चकजई में मवासलाती और ज़मीनी राबते मुनक़ता। कोहलू का बलूचिस्तान के बेशतर अजला और पंजाब से ज़मीनी राबता बहाल न किया जा सका। ज़ियारत, लुकी, संजावी, पिशीन, मुस्लिम बाग और किला अब्दुल्ला में बारिशें थमने के बाद डैम्स टूटने से ज्यादा तबाही हुई। सियासी और कबायली रहनुमाओं का पिशीन में 3 डैम्स टूटने की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। सैलाबी रेलों से गुजरने वाले बिजली के टावर्स की बहाली का काम भी शुरू नहीं हो सका। 1 हफ्ते से कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बिजली न होने के बराबर। कोयटा में पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। गैस की फराहमी भी मुअत्तल है। थोड़ा वक्त दें, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप फिक्र न, मैं इंशाल्लाह इसकी खुद निगरानी करूंगा और आपको जल्द से जल्द हम इंशाल्लाह यहाँ से लेके जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह आप सब की हुकूमत कायम दायम। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। कहा ये पैसा शफाफ तरीके से बहाली के कामों में खर्च होगा। वो इसकी जाती तौर पर निगरानी करेंगे। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन में घुल मिल गए। खवातीन और बुजुर्गों से उनके मसाइल सुने और उनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई। बुजुर्ग सैलाब मुतासरीन शहबाज शरीफ को देखकर गले लग गए। स्वात के इलाके कांजू पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की कालाम में भी सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कालाम में फंसे सयाहों को निकालने की हिदायत। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सदारत में इमदादी इदारों और सिफारतकारों के साथ सखर एयरपोर्ट पर इजलास। बिलावल ने कहा, हमें ज़राअत, रोड नेटवर्क, लोगों का रोजगार और मईशत बहाल करनी है। पूरा पाकिस्तान बारिशों में बुरी तरह मुतासिर हुआ। गुड्डू और सखर बैराजों पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये वाहिद सैलाब है जिसमें कच्चे और पक्के के इलाके डूबे हैं। वज़ीर आला महमूद खान की कोहिस्तान में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। नुकसानात का जायजा लिया। कहा, सैलाब ज़दगान की बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुतासरीन की बहाली के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मच्छर खा रहे हैं, बीमारियां बढ़ रहे हैं, गंदा पानी है, यहाँ पे बीमारी फैल रही है और बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। सैलाबज़दा इलाकों में आलूदा पानी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से 50 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा। माहिरीन सेहत का कहना है कि मुतासरा इलाकों में डेंगू, मलेरिया, खसरा और पोलियो फैलने के इम्कान कई गुना बढ़ गए हैं। टाइफाइड और हैजे की मुश्तरका वैक्सीन हर सैलाब मुतासरा शख्स को लगाने की तजवीज़। फलाही इदारों के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सैलाब ज़दगान के इलाज के लिए 1 अरब रुपए की दवाइयाँ दरकार हैं। सैलाब मुतासरीन के हर खानदान को हुकूमत की जानिब से 25,000 रुपए की बजाय 23,000 दिए जाने का इंकशाफ। जिला खैरपुर में पटवारी ने जियो न्यूज को बताया कि मुतासरीन को पूरी रकम नहीं दी जा रही। आला हुकाम को आगाह कर दिया है। विफाकी वज़ीर शाजिया मरी ने कहा कि BISP की रकम से कटौती जैसे संगीन जुर्म को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 20 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इमरान खान की साबिक अहलिया जुमाइमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदाद अल खिदमत के पास जमा कराने की अपील कर दी। इससे पहले उन्होंने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हुकूमत पंजाब और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अकाउंट शेयर किए थे। इस परफॉर्मेंस में कहा गया कि सैलाब पूरे मुल्क में आए हैं तो अकाउंट सिर्फ 2 सूबों के क्यों शेयर किए गए। जमाइमा ने फिर पूछा कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सबसे बेहतर फलाही तंजीम कौन सी है और उसके बाद पोस्ट किया कि अल खिदमत मुल्क भर में रिलीफ और रेस्क्यू के इकदाम कर रही है। उन्होंने अल खिदमत का अकाउंट नंबर भी शेयर किया। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए GHQ में 6 सितंबर को होने वाली मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। DG ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज सैलाब से मुतासरा भाइयों और बहनों की खिदमत जारी रखें। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा हर खानदान तक पहुंचेंगे। मुतासरीन की मदद के लिए सियासी और इंतजामी टीम फील्ड में है।
पानी की सतह कम होते ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुलाकात के लिए आए तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि मुखालिफिन को सैलाब मुतासरीन से ज्यादा अपनी मनफी सियासत बचाने की फिक्र है। अफसोस का मुकाम है कि बेहिस मुखालिफिन सैलाब पर भी सियासत चमका रहे हैं। ऑडियो लीक पर कई टीवी चैनल्स पर बात कर चुका हूं और कुछ नहीं कह सकता। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का ऑडियो लीक से मुतालिक जियो न्यूज के सवाल पर जवाब। कहा वो 220 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं, उन्होंने इनफरादी बात नहीं की। अगर ये गद्दारी है तो उन्होंने जनवरी में IMF प्रोग्राम रिवर्स करने का कहा था, वो क्या था? सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने कहा है कि ये क्या गैर मशरूत माफी है कि अदालतें खुद कह रही हैं कि माफी मांगी जाए। ये मामला कानूनी तरीके से सुलझाया जाए, न कि सियासी और जज्बाती तरीके से। अगर इमरान खान को ये मौका दे रहे हैं तो फिर वाज़ेह करना चाहिए कि पहले जिन लोगों को सजा दी थी वो गलत था। जब एक शख्स ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया तो ये क्या मंतक हुई कि उसे जबरदस्ती मोहलत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि दोबारा जवाब जमा कराएं। ऐसी माफी का क्या फायदा? माहिर कानून बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर माफी मांगी जाए तो अदालत केस खारिज कर देगी, लेकिन अगर इमरान खान इसी बात पर अड़े रहे तो मामला संगीन भी हो सकता है। ये भी कहा कि ये अदालत की तरफ से गैर मशरूत माफी देने का इशारा है। वफाकी काबीना ने ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की टैक्स फ्री दरामद की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने टमाटर प्याज की दरामद पर टैक्स की छूट 31 दिसंबर 2022 तक दी है। टमाटर और प्याज पर आए विद होल्डिंग टैक्स की छूट की मंजूरी भी दे दी गई। वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर का कहना है कि भारत से टमाटर और प्याज की दरामद का फैसला नहीं हुआ। भारत से दरामद का फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत के बाद किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि खारजा पॉलिसी पर क्या असरात पड़ेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि भारत से खाने पीने की अशिया लाने की इजाजत के लिए 1 से ज़ायद आलमी एजेंसीज ने हुकूमत से राबता किया है। हुकूमत मौजूदा सूरत हाल देखकर इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर से मुशावरत करके फैसला करेगी। हालिया सैलाब और बारिशों के बाद सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। ताजिर बिरादरी और ज़रूरी माहिरीन ने वाघा के रास्ते भारत से सब्जियों की फौरी तिजारत की तजवीज दे दी। कहा कि जमीनी रास्ता सिर्फ भारत की जानिब हमवार है। आने वाले महीनों में सब्जियों की किल्लत बरकरार रहेगी, लिहाजा वाघा के रास्ते जरूरी सब्जियां मंगवाने में कोई हर्ज नहीं। कीमतों में कमी लाने के लिए तमाम ममालिक से फौरी ड्यूटी फ्री दरामद की इजाजत दी जाए। बारिश और सैलाब के बाद महंगाई का नया तूफान, एक नया इम्तिहान। सैलाब के नाम पर सब्जियां महंगी, गोश्त के दाम बिकने लगी। कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा होते ही सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर। गुजरावाला में 1 किलो प्याज 400 रुपए की हो गई। 70 रुपए किलो वाला टमाटर 350 रुपए का फरोख्त होने लगा। जेहलम में प्याज ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। 300 रुपए में 1 किलो प्याज मिलने लगी। कराची में भिंडी 320, करेला 240 और बैंगन 200 रुपए किलो। खीरा और लौकी 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। सैलाब मुतासरीन की इमदादी अशिया पर टैक्स और ड्यूटी न लगाने का फैसला। FBR का कहना है कि जरूरी अशिया की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटी की छूट होगी। तमाम अशिया NDMA की तस्दीक पर टैक्स और ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। बैरून मुल्क से मौसूल सामान पर भी कस्टम ड्यूटी और टैक्स लागू नहीं होंगे। LPG की कीमतों में 6 रुपए 36 पैसे फी किलो कमी। सितंबर के लिए LPG की नई कीमत 211 रुपए 55 पैसे फी किलो मुकर्रर। पाकिस्तान में 7,253 ग्लेशियर्स हैं। कुतुब शुमाली के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में हैं, जो तमाम तेजी से पिघल रहे हैं। बरतानिया की रुकने पार्लियामेंट क्लॉडिया वेब कहती हैं पाकिस्तान ग्रीन हाउस आलमी अखराज का सिर्फ 1% हिस्से का जिम्मेदार है, मगर माहौलियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान सिर्फ फहरिस्त 10 ममालिक में शामिल है। रुकने पार्लियामेंट ने आलमी बिरादरी का ज़मीर झंझोड़ा कि पाकिस्तान हमारी लालच की कीमत चुकाने पर मजबूर है। आलमी बिरादरी से पाकिस्तान की मदद का मुतालबा। कहा आज अभी और इसी वक्त कदम बढ़ाएं।
इंटरबैंक के कारोबार के अख्ताम पर डॉलर ₹1.37 सस्ता, भाव 218 रुपये 75 पैसे पर रहा। अगस्त में डॉलर की कदर में 20 रुपये से ज्यादा तकरीबन 8.6% कमी हुई। जुलाई में डॉलर 34.52 रुपये महंगा हुआ था। एशिया कप में भारत ने हांगकांग के खिलाफ रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। 2 विकेट के नुकसान पर 192 रन दाग दिए। सूर्य कुमार यादव के 26 गेंदों पर 68 रन। विराट कोहली ने भी 59 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 193 रन के हदफ के ताकुब में हांगकांग की बैटिंग जारी। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी डायना का सहर इंतकाल के 25 साल बाद भी बरकरार। पुरकशिश मुस्कुराहट, बावकार शख्सियत, परियों की शहजादी का खिताब पाने वाली डायना की यादें न मिट सकी।